ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध सेकंड कैंटो पर हम लोग विचार कर रहे हैं। दूसरे स्कंध के
प्रथम अध्याय पर, जो बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है, उस पर हमने चर्चा की। और उसमें जो प्रश्न शुकदेव जी ने पूछा था कि म्रियमाण का कर्तव्य क्या है, जो मरणासन्न है मनुष्य, उसका कर्तव्य क्या है, और जो मनुष्य मात्र है उसका कर्तव्य क्या है। मनुष्य मात्र का क्या, उसे सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब बातें पूछी और बहुत ही स्पष्ट रूप से, और जिसको कहते हैं टू द पॉइंट आंसर, दूसरे अध्याय के प्रथम स्कंध के अंतिम श्लोकों में ये प्रश्न किया था परीक्षित महाराज ने, और शुकदेव जी ने द्वितीय स्कंध के प्रथम अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोक में इसका बिल्कुल स्पष्ट रूप से उत्तर दे दिया, जिस पर हमने दीर्घ चर्चा की थी कि हर मनुष्य को जीवन में क्या करना चाहिए, सुनने योग्य क्या है, बोलने योग्य क्या है, स्मरण करने योग्य क्या है। तो 5वें श्लोक में कहा था प्रथम अध्याय के कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि, वो जो सत्ता है जिसको भगवान कहें, ईश्वर कहें, सर्वात्मा कहें, हरि कहें, उसका श्रवण करो, उसका कीर्तन करो और उसका स्मरण करो। यही मनुष्य मात्र का कर्तव्य है और यही मरणासन्न का भी कर्तव्य है। यही मरणासन्न का कर्तव्य है, यही मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। और फिर कहा जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। मनुष्य का जन्म लिया है तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या हो सकती है कि अंत समय में जब शरीर से प्राण निकलें तो भगवान की स्मृति में निकलें, संसार की स्मृति में न निकलें, किसी अपूर्ण इच्छा की स्मृति में न निकलें, परमात्मा बोध में निकलें, परमात्मा के स्मरण से, परमात्मा शांति से, आत्म शांति से तृप्त मन में ये शरीर छूटे, संसार की आसक्तियों से अतृप्त हुआ मन लेकर के हम न जाएं, बल्कि भगवत स्मरण से तृप्त हुआ मन लेकर के इस शरीर को छोड़ें। और यहाँ शुकदेव भगवान ने यह भी कहा कि देखो वो एक सत्ता है, वो सच्चिदानंद है, वही सत है, वही चेतन है, वही आनंद है। और उस सच्चिदानंद को तुम कृष्ण कहो, राम कहो, या वदन्ति तत्तत्वविदः तत्वत् यज् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति, ये पहले कह चुके हैं कि व्यास भगवान ने बताया कि जो ज्ञानी लोग हैं, जो उस तत्व में स्थित हैं, जो उसको जानते हैं, वो जानते हैं कि उसी तत्व का नाम ब्रह्म है, उसी तत्व का नाम भगवान है, उसी तत्व का नाम ईश्वर है, और उसी तत्व का नाम हरि है, राम है, कृष्ण है, दुर्गा है। तो वदन्ति तत्तत्वविदः तत्वज्ञ ज्ञानम अद्वयम्, और वो अद्वय ज्ञान स्वरूप है। अद्वैत तत्व अद्वय ज्ञान है, अद्वय सत्य है, अद्वय आनंद है। वही तत्व सत्स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। उसी का नाम भगवान भी है, ईश्वर भी है, हरि भी है, परमात्मा भी है, आत्मा भी है, राम भी है, कृष्ण भी है। इसलिए नामों के कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, उस तत्व को अपने हृदय में बैठे चेतन के रूप में पहचानना है। और गुरु जी कहते थे ये चेतन क्या है, ये फैला करके ब्रह्म बनेगा तुम्हारा आत्मा। जो तुम मैं करके जिस चेतना का अनुभव कर रहे हो, शास्त्र कहते हैं यही ब्रह्म है चेतन। और हम कई बार गलती क्या करते हैं कि इसको देश में फैला करके सोचते हैं कि ये चेतन ब्रह्म होगा। उन्होंने देखो व्यापकता अलग है, आकाश व्यापक है,
चेतन व्यापक नहीं है। आकाश का धर्म व्यापकता है, चेतन जैसा तुम अनुभव कर रहे हो वो बस वैसा ही ब्रह्म है, उसमें कुछ घटाने बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बस गलती क्या हो रही है कि हमने इस चेतन को आसक्त चेतन जो बना दिया है, इस कारण हम उसके अनंत आनंद स्वरूप के बोध को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। हमने उसको मन से मिला दिया, हमने उसको कारण शरीर से मिला दिया, हमने उसको सूक्ष्म शरीर से मिला दिया, हमने उस चेतन को स्थूल देह से मिला दिया, हमने उस चेतन को संसार की तमाम गुण दोषों में, भोगों में आसक्त करके हम उसको जानते हैं। देश में लिमिटेड जानते हैं, शरीर में लिमिटेड जानते हैं, काल में लिमिटेड जानते हैं। अरे 100 साल 80 साल की उम्र है, उसके बाद जैसे हम मरेंगे तो चेतन भी मर जाएगा। चेतन कहां से मरेगा? ये शरीर जो है पंचभूत का बना, ये जाएगा, चेतना थोड़ा जाएगी, चेतना नहीं मरती है। कहा देखो कि शास्त्र लाख कहें कि जो आत्म रूप है तुम्हारा, ब्रह्म स्वरूप है, वो न पैदा हुआ न मरेगा। ये शरीर ही पैदा हुआ है और ये शरीर ही मरेगा, वो भी फिजिकल बॉडी, सूक्ष्म शरीर नहीं मरेगा। सूक्ष्म शरीर ज्ञान से ही मरता है और उसका मरना बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर वासनाओं के साथ हमारे पीछे पड़ा है और हमको सूक्ष्म शरीर और वासनाएं, उसी में बैठा हुआ अहंकार, यही सत्य लगता है। और तब आत्मा का ब्रह्मत्व हमारी पकड़ के बाहर हो जाता है, क्योंकि अज्ञान, कारण शरीर या वासनाओं का पर्दा हमसे हमारी ही आत्मा ब्रह्म सत्य को अलग कर देता है, अनंत आनंद से हमको वंचित कर देता है, हमारी ही वासनाओं इच्छाओं का पर्दा। तो ये वासनाएं खत्म होना हमारे लाभ की बात है, कामनाओं का त्याग हमारे लाभ की बात है, हमारी हानि की बात नहीं है। वासनाएं पूरी करने से आज तक किसी की मिटी नहीं, ये इंद्रियां आज तक किसी की तृप्त हुई नहीं, ये मन आज तक किसी का तृप्त हुआ नहीं संसार के भोगों से। कितने जन्म पे जन्म लेते चले गए, लेकिन बात जहां की तहां बनी रही। ये इंद्रियां तृप्त होने के बजाय तृप्त करने से, जैसे कोई आग में घी डाले तो आग और बढ़ जाती है, उसी तरह से इनकी प्यास और बढ़ती चली जाती है। हमको तो इनकी दुर्दशा को और इनकी दुर्दशा से अपनी दुर्दशा को समझना होगा, और कामना को, अपना बहुत बड़ा इच्छा को अपना मित्र नहीं मानना होगा, बल्कि जैसा बुद्ध ने कहा कि डिजायर इज मदर ऑफ पेन, इच्छा दुख की जननी है, हमको लगता है इच्छा सुख की जननी है। बस ये इस तरीके की बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं व्यक्ति को कि हम मर जाएंगे। यही परीक्षित का है, म्रियमाण का कर्तव्य क्या है। गुरु जी कहते थे कि एक सज्जन आए, वृद्धावस्था थी, उन्होंने कहा कि महाराज ये बताइए कि मरने के बाद भी हमारा कुछ अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा। तो कहने लगे, मैंने उनको गीता का सारा ज्ञान उड़ेल दिया और मैंने कहा जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति। यार ये तो कपड़े की तरह है, जैसे कपड़ा बदल लेता है वैसे ही जो है ये चेतन जो है, जीव चेतन नया शरीर पा लेगा। जो मरा है वो जन्मेगा जरूर, जो जन्मा है वो मरेगा जरूर। जैसे बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था आती है, ऐसे ही देहांतर प्राप्ति हो जाती है। सारा कुछ मैंने ढकेल दिया और मैंने कहा कि अब तो ये वो भी अपना हिलाते रहे सिर, हाँ महाराज बहुत ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है। फिर जब सब हो गया 35 मिनट का लेक्चर, तब उन्होंने कहा कि लेकिन एक बात है ना महाराज कि मरना तो मुझे है, गीता तो जैसी की तैसी बनी रहेगी, इसलिए समस्या तो मेरी है। गीता में मरूंगा तो मैं, गीता में क्या लिखा है वो तो गीता में हो सकता है कि इनकरेज करने के लिए लिख दिया गया हो। तो गुरु जी कहते थे देखो, श्रद्धा
श्रद्धा जब तक शास्त्र में नहीं होगी तब तक आपका भय निवृत्त नहीं होगा। शास्त्र में श्रद्धा नहीं होगी, शास्त्र के वचनों में श्रद्धा नहीं होगी, भगवान के वचनों में श्रद्धा नहीं होगी, हमारी अपनी धारणाओं में ही, हमको कंफ्यूजन्स में ही श्रद्धा बनी रहेगी, तो संशय आत्मा विनश्यति। सुख दुख के हिस्से खाते हुए जैसे जन्म जन्मांतर से जीते रहे हैं वैसे जीते रहेंगे। हमको तो जानना पड़ेगा कि शास्त्र हमारे हित की बात कह रहा है। शास्त्र जिसके त्याग की बात कहता है उसका त्याग करने में हमारा हित है, और जिनको जीवन में अनुकरण करने अपनाने की बात कहता है उसके अनुकरण करने, उन सद्गुणों को अपनाने में हमारा हित है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिया। श्रद्धा बहुत आवश्यक है, विश्वास बहुत आवश्यक है। याभ्याम विना न पश्यन्ति स्वांतः स्थित ईश्वरम। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तुलसीदास जी ने रामायण लिखते हुए पहले यही मंगलाचरण किया कि भवानी शंकर का आध्यात्मिक रूप क्या है? श्रद्धा और विश्वास। भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा और विश्वास रूपी भवानी और शंकर की मैं वंदना करता हूं। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वांतस्थम ईश्वरम। अपने ही अंतःकरण में चेतना बनकर के बैठे हुए ईश्वर के सच्चे स्वरूप का कोई भी बोध साधक नहीं प्राप्त कर सकता है जब तक उसके अंदर श्रद्धा और विश्वास रूप भवानी और शंकर उसके मन में नहीं बैठे हुए हैं। भवानी और शंकर की उपासना क्या है? मन में शास्त्र के वचनों के प्रति श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न करना। यही पार्वती और शंकर जी की सबसे बड़ी पूजा है। वो श्रद्धा और विश्वास रूपी हैं। और बिना ऐसे शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा राम ने कहा कि जो भवानी और शंकर की वंदना नहीं करता है, शंकर जी यानी श्रद्धा नहीं रखता, विश्वास नहीं रखता, उसको मेरी भक्ति नहीं प्राप्त होती, और बिना भगत के भगवान मिलते नहीं, अपने स्वरूप का बोध होता नहीं है। तो शास्त्र में प्रवेश करने के लिए श्रद्धा विश्वास बहुत आवश्यक है। हमको ये जानना पड़ेगा कि हम यहाँ क्यों आए। हमको अपनी आंख पे बहुत विश्वास रहता है। अरे देखी हुई बात बता रहे हैं तो तुम्हारी आंख से दिखता कितना है? बच्चा दिखता है, जवान होना दिखता है, किशोर वृद्धा हो, पैदा होने के पहले की बात नहीं दिखती, मरने के बाद की बात नहीं दिखती। इंडिविजुअलिटी दिखती है, संसार दिखता है, परमात्मा दिखता नहीं है, वासनाएं दिखती नहीं हैं। कुछ लोग जो ध्यानस्थ होते हैं उनको अपनी इच्छाएं और वासनाएं भी थोड़ी दिख जाती हैं, उनका प्रकोप भी दिख जाता है। और नहीं तो लोगों को जो ध्यान करने के अभ्यासी नहीं होते उनको अपनी वृत्तियां भी नहीं दिखती। कहते अंदर कहाँ, अंदर तो अंधेरा है, बाहर ही जो कुछ है सो है। वृत्तियां नहीं दिखती, मन नहीं दिखता, मन में वृत्तियों का खेल नहीं दिखता, सुख दुख नहीं दिखता, उसको रोकने की सामर्थ्य नहीं दिखती। इच्छाओं के हिचकोले खाते हुए इच्छाओं के गुलाम बन करके जिंदा रहते हैं। और संतों ने क्या कहा कि परमात्मा के गुलाम बन के जिंदा रहो। जब तक इच्छाओं के गुलाम बन करके जिंदा रहोगे भटकते ही रहोगे। इच्छा लुभाएगी कि सुख दे देंगे और देगी दुख, क्योंकि डिजायर इज मदर ऑफ पेन। तो इच्छाओं को दंडवत मत करो, भगवान के वचनों को दंडवत करो, भागवत के वचनों को दंडवत करो। परमात्मा की पूजा बना लो अपने कर्मों को, अपने विचारों को, भावनाओं को, और बस तब जो है फिर तुमको वो मिल जाएगा जिसकी जन्म जन्मांतर से तलाश है। हम शास्त्र में आया पश्यति इति पशु। जो देखने पर ही विश्वास करता है वो क्या है? पशु। पश्यति इति पशु न चिंतयति। जो चिंतन नहीं करता है, खाली देखता है, वो पशु है। पशु का मतलब कोई चार पैर वाला जानवर नहीं है, वो मनुष्य भी पशु ही हैं जो आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन, शास्त्र चिंतन के स्तर तक अपने मन को, बुद्धि को नहीं उठा पाए।
जो नेत्र प्रमाण को ही सर्वोच्च प्रमाण मान के बैठे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण को ही सर्वोच्च प्रमाण मान के बैठे हैं, वो पशु मानव हैं। जिन्होंने कैसे आत्मचिंतन किया जाए, परमात्म चिंतन किया जाए, हम इस दुनिया में आए क्यों, हमको पाना क्या है, जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, बाहर ही सारे लक्ष्य हैं। धन पद प्रतिष्ठा का लक्ष्य ही लक्ष्य है, आत्मबोध का भी कोई लक्ष्य होता है, ये बात जिनकी समझ में ही नहीं आई, कहा पश्यति इति पशु, जिनको बाहर ही सब दिखता है, नेत्र प्रमाण को ही केवल प्रमाण मानते हैं, जिनके लिए अनुमान प्रमाण भी बहुत थोड़ा है, और शब्द प्रमाण अर्थात वेद के शब्द तो प्रमाण नहीं है, भागवत के शब्द प्रमाण नहीं है, गीता के शब्द प्रमाण नहीं है, तो वो तो फिर चिंतन नहीं करते उन पर, वो नहीं समझते कि जीवन का लक्ष्य क्या है। भागवत जी में पहले हमने चर्चा की कि भागवत जी ने बताया कि देखो, जो अर्थ है, अर्थ का उद्देश्य काम की पूर्ति नहीं है, अर्थ का उद्देश्य है जितने धर्म करना, आपकी आवश्यकता जितनी है उतने अर्थ को आवश्यकताओं की पूर्ति में लगा दो, और उसके बाद अगर सरप्लस है तो उसको धर्म में लगाओ, क्योंकि धनात् धर्मः ततः सुखम, धन से जब तुम धर्म करते हो तभी सुख की प्राप्ति होती है। बीच से अगर तुम धर्म को हटा दोगे और अगर सोचोगे कि धनात् सुखम, तो धनात् सुखम नहीं, धनात् दुखम। धन जब आता है तो व्यक्ति को वो बातें करने की सूझती है जो वो रोज नहीं करता है। सफलता जब बहुत मिलती है तो हर्षित होता है, और हर्षित व्यक्ति दर्प से अहंकार से भर जाता है, और दर्प और अहंकार से भरता है तो धर्म का अतिक्रमण करता है, और जब धर्म का अतिक्रमण करता है तो दुखाना है, क्योंकि धनात् धर्मः तथा। अगर धन जो है तुम्हारा अधर्म के रास्ते पर ले जा रहा है, तुम्हें वो खाना सिखा रहा है जो शास्त्र में वर्जित है, वैसा व्यवहार करना सिखा रहा है जो शास्त्र में वर्जित है। अगर शास्त्र कहता है कलंजनम मां भक्षेत, मांसाहार नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर वो नहीं करेंगे तो इतनी सारी डिशेस बनी क्यों हैं आखिर। उन्होंने कहा कि सुराम न पिबेत, शास्त्र कहता है मदिरापान मत करो, लेकिन फिर मदिरापान न करें तो फिर इस पैसे का करें क्या। बहुत सी चीज़ें जो कि व्यासपीठ से बहुत बोलने लायक भी नहीं हैं, और उधर उधर फिर ये अगर धनात् धर्मः नहीं होगा तो फिर सुख भी नहीं होगा। ये सब चीज़ें जीवन को बिखेर करके रख देती हैं। इसलिए कहा कि भाई अर्थ आवश्यक है, लेकिन किस बात के लिए, जितने से जीवन चलता हो उतने भोग के लिए, और जो सरप्लस है भोग कितना आवश्यक है उतना जितने से जीवन चल जाए, नहीं तो 10 रोग भोगे रोग भयम कुलेच्युत भयम वित्ते नृपालाद भयम वैराग्यम एव अभयम। देखो बहुत ज्यादा भोग करोगे तो रोग आएगा, भोगे रोग भयम, 10 तरीके की चीजें होंगी। तो कहा देखो अर्थ भोग सब चाहिए, लेकिन उसको कितना चाहिए और उसको कैसे करना है, कितना आप लें और कितना समाज के लिए। इस सृष्टि में हमने चर्चा की थी, एक यज्ञ चल रहा है, मनुष्य के अलावा सब देने में लगे हुए हैं, और मनुष्य संग्रह करने में लगा हुआ है, धर्म पूर्वक भी संग्रह करने में लगा है। और फिर जब एक बार संग्रह सिर पे सवार हो जाता है, लोभ सवार हो जाता है, तो अधर्म पूर्वक भी लोभ की पूर्ति होती है, भोग पदार्थ प्राप्त करना चाहता है। तो कहा कि देखो अर्थ भी ठीक है, भोग भी ठीक है, लेकिन जितना जरूरत है उतना। धर्म किस लिए लोग धर्म करते हैं कि अर्थ और मिल जाए, भोग पदार्थ और मिल जाए। तो धर्म अर्थ और भोग को कमाने के लिए नहीं है, धर्म अंतःकरण की शुद्धि के लिए होना चाहिए। निष्काम कर्म जब होगा, धर्म होगा, तब अंतःकरण की योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। हमारे यहाँ धर्म क्रियात्मक होता है। योगी लोग कैसे करते हैं, आत्मशुद्ध के लिए धर्म करते हैं, कर्म करते हैं, यज्ञार्थ कर्म करते हैं। उससे उनकी अगर हमने
अर्थ और भोग पदार्थों के रूप में धर्म के पुण्य को कैश कर लिया तो अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए वो पुण्य बचेगा ही नहीं, क्योंकि हमने तो उसका फल अर्थ और भोग पदार्थों के रूप में ले लिया। तो अब अंतःकरण शुद्धि के लिए तुम्हारा बचा क्या पुण्य? नहीं, पुण्य अर्जन किस लिए कि अंतःकरण योगिना कर्म कुर्वन्ति, और कोई नहीं। अर्थ कमाना धर्म का उद्देश्य नहीं है, धर्म में तो अर्थ लगाना चाहिए धर्म कारण। भोग पदार्थ कमाना धर्म का उद्देश्य नहीं है, अंतःकरण की शुद्धि है। और ऐसे शुद्ध अंतःकरण से श्रवण मनन निधिध्यासन करके गीता के वचनों की शरण में जाकर के दृष्टि सुधार लेना, भगवत दृष्टि बना लेना, ब्रह्म दृष्टि बना लेना, आत्म दृष्टि बना लेना, अपने ब्रह्म स्वरूप आत्म स्वरूप को पहचान लेना। यही तो उद्देश्य है, यही फाइनल है। तो ये बातें हमको चिंतन से आएंगी, श्रवण मनन निधिध्यासन, और फिर उसी पर ध्यान मेडिटेशन। ये जो है ये सर्वोच्च लक्ष्य भगवत प्राप्ति कहें, ब्रह्मबोध तक ले जाने वाला है। और कहा कि देखो लोग बहुत पोज देते हैं कि हम बहुत सुखी हैं, हम बड़े तृप्त हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा बहुत है, हमारे पास पैसा बहुत है, हमारे पास भोग पदार्थ बहुत हैं, और हम बहुत संतुष्ट और तृप्त जीवन जी रहे हैं। और शास्त्र क्या कहता है कि अगर तुम तृप्त हो गए होते तो कामना तुम्हारे जीवन से विदा हो गई होती। अगर तुम्हारे अंदर कामना बनी है, इसका मतलब तुम अतृप्त हो और तुम स्वीकार नहीं करना चाह रहे हो कि तुम अतृप्त हो। क्योंकि वेदांत का एक सिद्धांत है कि अतृप्ति के धरातल पर ही कामना का बीज अंकुरित होता है। जब मन हमारा अतृप्त होता है तो उसको तृप्त करने के लिए एक कामना मन में जन्म लेती है। अतृप्त मन की अतृप्ति के धरातल पर ही कामना का बीज अंकुरित होता है। अगर तुम तृप्त जीवन जी रहे होते तो कामना विदा हो गई होती। मरते दम तक किसी की कामना विदा नहीं होती सिवा ब्रह्मज्ञानी के। ब्रह्मज्ञानी के ही लिए कहा 14वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा, केवल वही है जो कामनाओं से चालित नहीं होता। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते, उसको त्रिगुण के झटके उसके मन पर आघात नहीं पहुंचाते हैं। गुणैर्यो न विचाल्यते, गुणों से विचलित नहीं होता, वो तो उदासीन वतासीन रहता है। गुणा वर्तन्त इत्येव, वो जानता है कि गुण ही व्यवहार कर रहे हैं, और ऐसा जान करके यो अवतिष्ठति न इंगते, जो आत्मस्वरूप आत्मा के ब्रह्म स्वरूप में ही दृढ़ता से स्थित रहता है, चलायमान डोलायमान नहीं होता, विचलित नहीं होता कामनाओं के झटकों से, त्रिगुण के और त्रिगुण के कार्यों से। तो ज्ञानी को छोड़ करके बाकी सब अतृप्त जीते हैं और अतृप्त ही मरते हैं। और इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण है कि कामनाएं जिंदा रहते भी पीछे पड़ी रहती हैं और मरते दम तक पीछे पड़ी रहती हैं, और उन्हीं अतृप्त कामनाओं को लेकर के ये जीव अगले शरीर में जाता है उन्हीं कामनाओं की पूर्ति के लिए। भटकाव बना रहेगा। मरना कोई सल्यूशन नहीं है, ना आत्महत्या सल्यूशन है, ना नेचुरल डेथ सल्यूशन है। सल्यूशन है आत्मज्ञान। गीता के अनुसार चल करके, भागवत के अनुसार चल करके हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लें, संसार के सच्चे स्वरूप को पहचान लें और भगवान के सच्चे स्वरूप को पहचान लें। यही सल्यूशन है, यही हल है। और गुरु जी स्वामी तेजोवन जी कहते हैं, लोग आते हैं, महाराज बड़ा दुख है मुझे, मैं परेशान हूँ। उन्होंने कहा कि हम जो दुख का सल्यूशन बताएं वो करोगे? नहीं साहब, ये तो बड़ी कठिन बात बता दी आपने, ये बड़ी। अरे भाई, तो जब वही बात है तो। और अखंडा जी महाराज कहते थे, संसार में धन कमाना भी इतना आसान नहीं है।
परिवार बसा के उसको ठीक से चला लेना भी इतना, तुमने इतने इतने कठिन काम जीवन में कर रखे हैं कई जन्मों से कि ये आत्मज्ञान उससे बहुत सरल काम है। बस तुम उसको न उतना समय देना चाहते हो, न उसको उतनी इम्पोर्टेंस देना चाहते हो, न उधर उतना दत्त चित्त हो करके लग करके काम करना चाहते हो। तुम अगर समय दो, अटेंशन दो, तो ये इतनी कठिन बात नहीं है। क्योंकि यहां क्या है, किसी बिल्डिंग को बनाना बड़ा कठिन होता है, बिल्डिंग को तोड़ने में कौन सी जो है कठिनाई है, लेकिन मोह इतना है कि तोड़ना नहीं चाहते। ये मोह सकल अनर्थ कर मूला, कितनी मेहनत से ये हाल बना होगा, और कोई कहे तोड़ दो, तो उस बनाने में तो आर्किटेक्ट, इंजीनियर, जने क्या क्या लगा होगा क्या, और उसमें तो सिंपल मजदूर आएगा या एक जो है जेवीसी बुलाओ तोड़ दो। ऐसे ही इच्छाओं का त्याग करने में कौन सी, ये त्यागे ने एक अमृतत्व, तुमने इच्छा पूरी करना हो तो कितना कितना मेहनत करनी होती है, कितनी प्लानिंग करनी होती है, वर्षों तक मेहनत करनी होती है। जिसको नमस्कार नहीं करना चाहिए उसको नमस्कार करना पड़ता है। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं नवरत्न वगैरह नहीं बनूंगा। जब अब्दुल रहीम खान खाना ने कहा कि आप 10वें रत्न बन जाइए अकबर की सभा के, तो उन्होंने कहा कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, संतों का वहाँ फतेहपुर सीकरी में अकबर के दरबार में क्या काम है, उसका तो भगवान। हम दरबारी राम के पटो लिखो दरबार, अब तुलसी का होई हैं नर के मन सबदार। अब क्या मनुष्य के दरबारी हम होंगे, हम राम के दरबारी हैं। कहा देखो संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटे और बिसर जात हरि नाम। मैं वहां जा करके पचड़े देखूंगा कि न्याय कैसे हो रहा है, ये कैसे चाटुकारिता कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, मेरा तो भगवत स्मरण जो छूट जाएगा इस सब शानो शौकत की जिंदगी में। नहीं नहीं, मैं नहीं दरबारी बनूंगा। तो ये चीज जो है कि हम उस काम को कर सकते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये जो हमारा एस्केपिज्म है, लोग साधु को पलायनवादी कहते हैं, लेकिन असल में जो हमारा इच्छा भोगी कहें कामना परायण जीवन है, ये पलायन का जीवन है। किससे पलायन का जीवन है? आत्मज्ञान से पलायन का जीवन है, ब्रह्मबोध से पलायन का जीवन है। जो हमारी सर्वोच्च प्राप्ति है और जिसको हम कर सकते हैं मनुष्य जीवन में, उससे पलायन का जीवन है। पलायन का जीवन आत्मचिंतन का जीवन पलायन का जीवन नहीं है। इच्छा पूर्ति का जीवन पलायन का जीवन है। संसारासक्ति का जीवन, देहासक्ति का जीवन पलायन का जीवन है। ये बात समझने की है, समझने की बात है और कुछ बात नहीं है। समझ जाएं कि क्या पकड़ना है और क्या छोड़ना है। हम जिसको छोड़ना है उसको पकड़ने के पीछे परेशान रहते हैं, और जो पकड़ा हुआ है जिसको छोड़ना है उसको छोड़ने को तैयार नहीं होते। बस ये है, हम चाहते हैं कि हम किसी तरह गीता को गलत साबित कर दें, भागवत को गलत साबित कर दें, जिससे हम ठीक साबित हो जाएं, जिससे हम ठीक साबित हो जाएं। स्वामी जी थोड़ा सरल करके बताया करिए। और भाई सरल करके क्या बताएं? हम अगर कोई बात छोड़ने को कहेंगे, आसक्ति ही छोड़नी है, कोई पंखे में थोड़ा लटकना है, लेकिन देहासक्ति तो छोड़नी पड़ेगी, संसारासक्ति तो छोड़नी पड़ेगी। उसको छोड़े बिना अपने आत्मा का बोध होने वाला है नहीं। तो कहा देखो, एक बात समझ लो कि अगर तुम ये पोज देने की कोशिश कर रहे हो कि तुम तृप्त हो, तो तुमको खुद रियलाइज करना है कि तुम जो रास्ता तुमने जिंदगी में अपनाया है वो तृप्ति का रास्ता है नहीं। तुम अतृप्त जी रहे हो और अतृप्त ही मरोगे। क्यों? क्योंकि उसका प्रमाण क्या है कि कामना उत्पन्न हो रही है। अतृप्ति के धरातल पर ही कामना का बीज अंकुरित होता है, और तुम बार बार अतृप्त होते हो, इसलिए बार बार कामनाएं उत्पन्न होती हैं। तुम सोचते हो कामना पूरी करने से तृप्ति मिल जाएगी, वो मिलेगी ही नहीं, कभी नहीं मिलेगी। ये कामना को तो त्यागने से ही तृप्ति होगी। विहाय कामान्या सर्वान पुमांश्चरति निस्पृह। ये जो थर्स्ट है, प्यास है,
तृप्ति की ही तो, अतृप्त हो तभी तो प्यास तो लगी है। अतृप्ति का मतलब क्या है? प्यास। स्पृहा अगर है, और चरति, पुमांश चरति निस्पृह, वो किसका वर्णन है? वो तो ज्ञानी का वर्णन है। दूसरे अध्याय के 71 श्लोक में तो ज्ञानी का वर्णन। इसका उल्टा क्या है? अज्ञानी, जो कामना से, कामना की प्यास से प्रताड़ित है, स्पृहा है, जिसको, जो थर्स्टी है, जिसकी कामनाएं नष्ट नहीं हुई हैं, जो कम करने को भी तैयार नहीं है कामना को, सारी कामनाएं छोड़ने की तो बात ही जाने दीजिए, तो फिर वो एक थर्स्टी, एक थर्स्ट के साथ, एक स्पृहा के साथ, एक अतृप्ति के साथ ही जिंदा रहेगा। तब तक ऐसा होता रहेगा जब तक वो कामना त्याग के लिए तैयार नहीं होगा। और अगर हो गया और कर दिया तो यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदय श्रिता अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते, यहीं पर अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध में हो जाएगा। तो कामना पूर्ति या कामना त्याग, बस इतना ही भागवत का संदेश है, इतना ही गीता का संदेश है। और हमको कामना सता रही है, इसका मतलब हम अतृप्ति का जीवन जी रहे हैं। और ये भी कोई दो राय नहीं है, कोई नहीं कहेगा कि हम अतृप्ति का जीवन जीना चाहते हैं। हम तृप्ति का जीवन जीना चाहते हैं, और इतनी तृप्ति चाहते हैं कि अतृप्ति का समूल नाश हो जाए हमारे जीवन से। और अतृप्ति का समूल नाश कब होगा? जब हमको उतना सुख मिल जाए जितने सुख की हमको तलाश है। थोड़े थोड़े सुखों से हमारी तृप्ति यानी नहीं हो रही। कामना पूर्ति से थोड़ा सुख तो मिलता है, लेकिन उतने सुख से तृप्ति नहीं होती, इसीलिए अगली कामना खड़ी हो जाती है कि अब हम फिर सुखी होंगे, क्योंकि हमें सुखी बनाने के लिए, तृप्त करने के लिए ही तो कामना उत्पन्न होती है। लेकिन उतने सुख से काम नहीं चलता, उतनी कामना पूर्ति से काम नहीं चलता, इसलिए अतृप्त भी बने रहते हैं। उस अतृप्ति को दूर करने के लिए कामना भी उठती रहती है। फिर हम मेहनत करते हैं, फिर कुछ अनुकूल बात आती है, उसका भोग करते हैं, फिर थोड़ा सुख मिलता है, लेकिन अतृप्ति बनी रहती है। फिर कामना होती है, फिर उसको पूरी करने के लिए दौड़ भाग होती है, और ऐसे ही जीवन पूरा हो जाता है एक दिन। तो कहा फिर कौन सी वो तरीका है कि हम पूरी गहराई से तृप्ति प्राप्त कर लें, इतना सुख प्राप्त कर लें कि सुख की दौड़ खत्म हो जाए, इतना तृप्त हो जाएं कि फिर अतृप्ति की बात ही खत्म हो जाए। तो गीता जी यही बताती हैं उसका तरीका, भागवत जी उसका तरीका बताते हैं। क्या कहते हैं कि देखो, उपनिषद भी उसी का तरीका। उपनिषद में कहा तुमको उस सुख की तलाश है जिससे बढ़कर के सुख है नहीं, लेकिन तुम संसार में खोज रहे हो, ये थोड़ा थोड़ा सुख देगा। संसार खुद ही नाशवान है, इसमें अविनाशी सुख कैसे मिल सकता है? ये शरीर नाशवान है, ये शरीर अविनाशी सुख कैसे दे सकता है? इंद्रियां स्वयं जो है शिथिल हो जाती हैं, ये अविनाशी सुख कैसे दे सकती हैं? संसार के सारे भोग पदार्थ नाशवान हैं, वो नाशवान भोग पदार्थ अविनाशी सुख कैसे दे सकते हैं? उपनिषद ने मार्गदर्शन किया और कहा देखो, तुमको कौन सा सुख चाहिए जिससे ये अतृप्ति समाप्त हो जाएगी, और अतृप्ति समाप्त होते ही कामनाएं भी समाप्त हो जाएंगी। वो सुख कौन है? तो कहा यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। यो वही भूमा तत्सुखम, जो अनंत है। भूमा का मतलब जिससे बड़ा कुछ नहीं है। बृहत्वाद ब्रह्म, वो जो ब्रह्म सुख है, ब्रह्मानंद है, भूमा है, सबसे बड़ा है। तत्सुखम, वही जो अनंत है, वही सुख है। यो वही न अल्पे सुखम अस्ति। असल में ये तो सुख का प्रतिबिंब है। सूरज तो आसमान में है, वो घड़े में पड़ा हुआ जो सूरज का प्रतिबिंब है, वो कितनी रोशनी तुमको देगा? कोई शाश्वत रोशनी देगा? अरे उसका पानी अगर घड़े का चला जाए तो वो तो नहीं जो है रोशनी दे पाएगा। मिरर में पड़ा हुआ प्रतिबिंब एक कमरे का अंधेरा जैसे, सूरज ही है जो पूरे जो है उसका अंधेरा दूर करता है। वो सूरज कौन है? वो भूमा कौन है? वो सुख का खजाना कौन है? सुख का सागर कौन है?
जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुफासी, सो सुखधाम राम सनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। वो राम जी, वो सच्चिदानंद कृष्ण, वो आनंद स्वरूप हमारा आत्मा, वो आनंद स्वरूप ब्रह्म, वो तुम्हारा अपना आपा, वो जब तक नहीं मिलेगा और उसकी अनंतता को तुम नहीं पहचान लोगे अपने आत्मा की, कि न ये देश में परिच्छिन्न है, न ये काल में परिच्छिन्न है, न ये वस्तु में परिच्छिन्न है। ये जो त्रिविध परिच्छेद शून्य तुम्हारा चेतन है, इस रूप में जब तुम इसी चेतन को पहचान लोगे, बस ये अतृप्ति समाप्त हो जाएगी, अभी और यहीं समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब तक तुम इसको लिमिटेड चेतन के रूप में, परिच्छिन्न चेतन के रूप में पहचानोगे कि हमारे देह में कैद है, स्थूल देह में, सूक्ष्म देह में, या वासनाओं में कैद चेतन है कारण शरीर में, तब तक वो भूमा, वो अनंत सुख से तुम वंचित रहोगे। वो बाहर मिलने वाला नहीं है, वो संसार में मिलने वाला नहीं है, वो इंद्रियों से प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सब अल्प है। ना अल्पे सुखम अस्ति, वो तो सुख की कुछ बहुत छोटी छोटी बूंदें हैं, वो थोड़ा सुख ही करेंगी, लेकिन फिर अतृप्त होगे, फिर कामना आएगी, फिर अतृप्त होगे, फिर कामना आएगी, फिर थोड़ा सा खुशी मिलेगी, फिर थोड़ी सी तृप्ति, लेकिन फिर अतृप्त। वो जो अनंत तृप्ति है, अनंत सुख है, और जहां पर कामनाओं का समूल नाश हो जाएगा, क्योंकि जब तृप्त व्यक्ति कामना नहीं करता है, अतृप्त व्यक्ति ही कामना करता है और कामना के पीछे भागता है। वही बात जो है सारे संतों ने बताई, वही बात उस बोध के लिए वदंति तत्तत्वविदा तत्व यज ज्ञानम अद्वयम, वही अद्वय ज्ञान, वही अद्वय आनंद, उसके बोध कराने के लिए भागवत जी प्रयत्नशील हैं। उसी के लिए पहले अध्याय में ध्यान की पद्धति बताई थी। कहा था देखो विराट पुरुष का ध्यान करो। उसी के लिए पहले अध्याय के 23वें श्लोक में ध्यान की तैयारी के लिए 4 बातें भी बताई थी। हमने बड़े विस्तार से पिछली कक्षा में चर्चा की थी। जितासनों पहले दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 23वें श्लोक में कहा था जितासनो जितश्वास जित संगो जितेंद्रिय। देखो शरीर को स्थिर बैठाना सीखो, आसन जीतो, प्राणायाम करो, जितश्वास जित संगो, मन को भी आसक्तियों में मत फंसा करके रखो, मन की आसक्ति को जीतना सीखो, अर्थात प्रत्याहार करना सीखो। संसार में ही रमण करता है, आत्मचिंतन सीखो, अंदर चलाना सीखो मन के, आत्मा के बारे में मन की सहज गति हो जाए। और जब तक नहीं होती है तो यतः यतः निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततः ततः नियम्येतत् आत्मन्येव वशम नयति। भागता है संसार चिंतन में, ध्यान में बैठने पर तो इसको घसीट करके धीरे से बिगड़ैल बच्चे की तरीके से इसको कंट्रोल करके आत्मचिंतन में लगाओ। और जितेंद्रिय, इंद्रियों का भी संयम करो। अगर किसी शास्त्र वर्जित विषय में इंद्री जा रही है तो इसको वहां से हटा लो। इस तरह से मन को एकाग्र करो, क्योंकि विचार शक्ति और विवेक शक्ति के बिना वेदांत का ध्यान होता नहीं है, संयम के बिना नहीं होता है। कहा कि ऐसे ध्यान करोगे तो फिर निश्चित रूप से यही तुम्हारा भजन है, यही उस आत्मदेव का भजन है। पहले अध्याय के अंतिम श्लोक 39वें श्लोक में कहा था कि देखो तम सत्यम आनंद निधिम भजेत। वो जो सत्य और आनंद का खजाना तुम्हारे अंदर ही रखा हुआ है आत्मचेतन ब्रह्म चेतन के रूप में, उसका भजन करो। ना अन्यत्र सज्जेत, अपने मन को और कहीं आसक्त मत होने दो। सज्जेत का मतलब क्या है? आसक्त मत होने दो। क्यों? क्योंकि आत्मचिंतन के अलावा आसक्ति पूर्वक अगर ये संसार के विषयों का मन चिंतन करेगा तो ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते,
क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और कहा न मे भक्तः प्रणश्यति। हम अगर आत्मचिंतन करेंगे तो जीवन में खिलावट आती चली जाएगी, शांति और समरसता आती चली जाएगी, और संसार चिंतन में ही लगाए रखेंगे और आसक्ति पूर्वक लगाए रखेंगे, इस दृष्टि से लगाए रखेंगे कि वो चिंतन करने से संसार की उपलब्धियों से जन क्या मिल जाएगा। तो यहाँ रोटी कपड़ा मकान के अलावा पंचभूत के बने शरीर को भोजन पानी और आवास के अलावा ये संसार दे नहीं सकता है। जीव चेतन की तृप्ति जब तक परमात्म चेतन को नहीं ये प्राप्त कर लेगा नहीं होगी। तृप्ति के लिए तुमको अंदर जाना होगा, अपने परमात्म स्वरूप को पहचानना होगा। बाहर चाहे जितना तुम अचीवमेंट कर लोगे उससे मन तृप्त शांत कामना रहित होने वाला नहीं है, वो बढ़ती जाएगी। इसलिए कहा ना अन्यत्र सज्जेत यत आत्मपातः, अन्य कहीं मन को मत लगाओ। वो जो आत्मदेव बैठे हैं, जो सत्य हैं, जो आनंद की निधि हैं, उनका विचार करो, भजन करो। क्योंकि अन्यत्र अगर आसक्त होकर के चिंतन करोगे तो अपना पतन हो जाएगा, आत्मपाता हो जाएगा। और कहा कि यथा स्वप्न ईक्षित एका, जैसे स्वप्न की सृष्टि है, दिखती बहुत सच्ची सच्ची है उस समय लेकिन होती नहीं है, ऐसे ही ये जागृत की सृष्टि भी दिखती बहुत सच्ची है जागृत पुरुष को लेकिन सच्ची नहीं है। सच्चा क्या है? सा आत्मा एकः सत्यम, ये एक आत्मा ही सत्य है। इस प्रकार से बताए। तो संदेश क्या है कि हम भगवान की धारणा पूजा में मन लगाएं। संसार के झूठे सुखों, ये नाशवान संसार के झूठे सुखों के गुलाम बन करके जीवन न जिएं, बल्कि भगवान की धारणा पूजा में समय लगाएं और उसी से सच्चे सुख की प्राप्ति होनी है। और इसके लिए ये साधन स्कंध है। सबसे महत्वपूर्ण साधन बताया है श्रवण। श्रवण सबसे महत्वपूर्ण साधन है। अब ये दूसरे अध्याय के दूसरे स्कंध के दूसरे अध्याय में फिर ध्यान की बात बताते हैं। पहले और दूसरे अध्याय में ध्यान की बात बताई है, दूसरे अध्याय में फिर ध्यान की बात बताते हैं। और इसमें दो तरीके का ध्यान बताया है। एक ध्यान वो बताया कि जिससे सद्यो मुक्ति होती है, और एक ध्यान बताया जिससे क्रम मुक्ति होती है। सद्यो मुक्ति क्या है? सद्यो मुक्ति माने तत्काल मुक्ति देने वाला ध्यान, और क्रम मुक्ति माने क्रम क्रम से मुक्ति देने वाला ध्यान। यह सद्यो मुक्ति वाला ध्यान क्या है? अगर शॉर्ट में कहें तो आत्मदेव का ध्यान, अपने आत्मा के ब्रह्म स्वरूप का ध्यान, ये तो सद्यो मुक्ति तत्काल मुक्ति देने वाला है। और सगुण परमात्मा का ध्यान करके भक्ति हृदय में जागृत करके फिर मन को शुद्ध निर्मल बन जाता है जब भक्ति से, और तब निर्गुण निराकार के चिंतन की योग्यता आती है। ये क्रम क्रम से मुक्ति का ध्यान बताया। तो सद्यो मुक्ति है आत्मा के ब्रह्मत्व का श्रवण मनन निधिध्यासन करना सीधे ही, लेकिन इसके लिए शुद्ध अंतःकरण की आवश्यकता होगी। अगर ऐसी क्षमता व्यक्ति के पास है तो उसको यही ध्यान करना चाहिए, यानी आत्मा का ही, आत्मा के ब्रह्मत्व के बारे में श्रवण मनन निधिध्यासन करना चाहिए। अन्यथा उसको सगुण ब्रह्म अर्थात अपने इष्ट स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। शिव जी का ध्यान करें, राम जी का ध्यान करें, कृष्ण जी का ध्यान करें, उनकी मुस्कान का ध्यान करें, उनकी बांसुरी का ध्यान करें, कलगी का ध्यान करें, त्रिभंगी का ध्यान करें, पीतांबर का ध्यान करें, उनकी लीलाओं का ध्यान करें। ये सब करके अंतःकरण शुद्ध होता चला जाएगा और फिर उस शुद्ध अंतःकरण से उनका स्वरूप ब्रह्म स्वरूप भी समझ में आने लगेगा। इस प्रकार से क्रम मुक्ति का ध्यान होगा। इष्ट के ध्यान के माध्यम से क्रम मुक्ति का ध्यान बताया और आत्मा के ब्रह्मत्व के ध्यान के माध्यम से सद्यो मुक्ति का
ध्यान बताया। यहां कहते हैं, शुकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जो धारणा की बात बताई मैंने पहले अध्याय में, उसी धारणा के द्वारा ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रसन्न करके, जो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्यों आया, मैं क्या करूं, तो उनको पूर्व सृष्टि की स्मृति प्राप्त हुई। स्मृति बहुत बड़ी चीज है। हमको ही अपने आत्मदेश के, अपने ब्रह्म स्वरूप की स्मृति अगर आ जाए और वो स्मृति बनी रहे, तो यही तो मुक्ति है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। अन्यथा रूप जो हमने लाद रखे हैं, इनको हटा दें और स्वरूप की स्मृति दृढ़ होकर के बनी रहे, तो यही तो मुक्ति है। तो ब्रह्मा जी ने पूर्व इसी धारणा के द्वारा विराट पुरुष का जो ध्यान बताया था पहले स्कंद में, उसी विराट पुरुष का ध्यान करके और फिर 39वें श्लोक के द्वारा उस सत्य और आनंद की निधि का ध्यान करके, आत्मस्वरूप ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करके भगवान को प्रसन्न किया और पूर्व सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त की। और उस स्मृति से, देखिए हमने कई बार चर्चा की छांदोग्य कि स्मृतिर्लंभात सर्वबंध। स्मृति अगर दृढ़ हो जाए कि हमारा स्वरूप क्या है, उसके ब्रह्म स्वरूप की, चेतन के ब्रह्म स्वरूप की स्मृति हो जाए, तो सारे बंधन शिथिल हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है कि अभी हमको संसार की ही स्मृति होती है, अपने आत्मा के ब्रह्मत्व की स्मृति बनती भी है, वृत्ति तो खोख हो जाती है, दृढ़ नहीं हो पाती। यही तो दृढ़ निष्ठा है कि बनी रहे कि नहीं, संसार मिथ्या है, तीनों शरीर मिथ्या है, ठीक है, प्रारब्ध पर्यंत रहेगा संसार भी, लेकिन ये है क्या, सत्य तो आत्मा है, आत्मा का ब्रह्मत्व, ये स्मृति दृढ़ होकर बनी रहे। और ये कैसे होगा, तो कहा कि आहार शुद्धो सत्व। जब हम शुद्ध श्रवण का आहार करेंगे, जब हम गीता के वचनों का कानों से आहार करेंगे, तो भगवान तो कानों के माध्यम से आकर के हृदय में बैठ जाएंगे। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृतिर्लंभात सर्वबंध विप्रणांश। स्मृति दृढ़ होकर के अपने ब्रह्म स्वरूप की हो जाए, सारे बंधन खत्म, अभी और यही मुक्ति। तो कहा कि देखो, इसी धारणा से भगवान प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने जब ये धारणा की, तो सृष्टि विषयक उनको स्मृति प्राप्त हो गई, और वो स्मृति, वो दृष्टि अमोघ हो गई। उनकी बुद्धि निश्चयात्मिका हो गई कि हमको करना क्या है इस बारे में। ये निश्चय और सही बात का निश्चय बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। वेल बिगन इज हाफ डन। अगर हमको सही लक्ष्य के बारे में निश्चय हो जाए, सही मार्ग के बारे में निश्चय हो जाए, तो सब बात ही खत्म हो जाए, सब चीज अच्छी अच्छी हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी की दृष्टि अमोघ हो गई, उनकी बुद्धि निश्चयात्मिका हो गई, और तब उन्होंने, यहाँ शुकदेव महाराज कहते हैं, जगत की रचना वैसे ही की जैसे पहले सृष्टि में जगत रचा गया था। यानी ये क्या है, इट इज नॉट ए न्यू क्रिएशन। भारतीय शास्त्रों के चिंतन के अनुसार, भगवत वचनों के अनुसार, ज्ञानियों की दृष्टि के अनुसार कोई भी कल्प की सृष्टि नई नहीं है। इट इज ओनली अ मैनिफेस्टेशन। जीव भी वही हैं, मुक्त होते जाते हैं, जीव कोई समाप्त नहीं होता। महाप्रलय में भी वही वही चलता चला जाता है। देयर इज नथिंग न्यू। कुछ लोग कहते हैं भाई मॉडर्न थॉट न्यू, यहाँ कुछ न्यू नहीं है, सब हो चुका है, वही वही चीज रिपीटिशन होती है। कौन सी नई बात है, यहाँ कोई नई वही बात नहीं। धोती की जगह पैंट आ जाता है, पैंट की जगह जीन्स आ जाती है, नया वया कुछ नहीं है। उसी ढंग से पैदा होते हैं, उसी ढंग से किशोर होते हैं, उसी ढंग से जवान होते हैं, उसी ढंग से बुढ़े होते हैं, उसी ढंग से रोगग्रस्त होते हैं, उसी ढंग से निरोग होते हैं, उसी ढंग से मर जाते हैं, फिर पैदा होते हैं। तो कहा कि ब्रह्मा जी ने पूर्व सृष्टि के अनुसार ही नई सृष्टि की रचना की, जगत को रचा। फिर कहते हैं शुकदेव भगवान दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में कि ये वेदों की वर्णन शैली ऐसी है, क्योंकि वेद जो है सर्वार्थ प्रकाशक है, और हम में से हर व्यक्ति न तो ब्रह्मबोध का अधिकारी है, न ब्रह्मबोध को चाहता है। हर एक व्यक्ति जिसकी इच्छा संतान प्राप्ति की है,
वो संतान प्राप्त करने के लिए ही वेद की शरण में जाएगा। जिसकी इच्छा धन प्राप्ति की है वो धन प्राप्ति का उपाय खोजने के लिए ही वेद, और वेद सर्वार्थ प्रकाशक है तो वो संतान उत्पत्ति का भी उपाय बताता है, वो धन प्राप्ति का भी उपाय बताता है, और तो और वो शत्रुओं को कैसे मारा जाए इसके लिए अभिचारण टाइप के मंत्र भी बताता है कि ये मंत्र पढ़ो और मार दो। भागवत जी में ही आएगा, जो अंग एक राजा था उसको पंडितों ने मंत्रोच्चार करके मार दिया। तो बड़ी शक्ति है, और हर प्रकार के मंत्र वेदों में कहा। वेदों की वर्णन शैली ऐसी है कि कई बार जब स्वर्ग का ही वर्णन होता है तो लोग सोचते हैं जैसे स्वर्ग प्राप्ति ही मुक्ति है, स्वर्ग चले जाएंगे तो जने क्या मिल जाएगा। लेकिन वहीं पर जो वेदों, उपनिषद है, गीता है, जो सर्वोच्च संदेश है वेद का या उपनिषद का सार जो गीता है, वो कहती है क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। स्वर्ग जाना कोई नहीं, पुण्य का क्षीण होगा, जब रह के आओगे फिर यहीं आओगे, और स्वर्ग से पतन भी होगा। नहुष का हो गया, इंद्र बने बैठे थे और अजगर बन गए। तो वो किसी भी लोक को प्राप्त कर लेना मुक्ति नहीं, वो अपेक्षित मुक्ति हो सकती है। जैसे हमारे ही पास ज़्यादा पैसे आ जाएं तो दरिद्रता से मुक्ति हो गई, लेकिन ये थोड़ा है कि हमको हमारी अतृप्ति खत्म हो जाएगी। कामना से मुक्ति थोड़ा हुई, अतृप्ति से मुक्ति थोड़ा हुई, हाँ दरिद्रता से जरूर मुक्ति हो गई। तो एक इसी तरह स्वर्ग जाने से जो यहाँ के कष्ट हैं उनसे तो मुक्ति हो गई, लेकिन अतृप्ति थोड़ा खत्म हो गई। वहाँ भी होगा कि अच्छा आज इनका नाच देखें, आज ये सुरापान करें, परसों वहाँ ये करें, ये जश्न उत्सव चले, तो कामना तो तृप्त नहीं। उसको मिथ्या तो नहीं लगा कि यद दृश्यम तद जड़म तद मिथ्या, दृष्टा ही सत्य है, दृष्टा ब्रह्म है, ये बोध थोड़ा हो जाएगा स्वर्ग जाने से, और यद दृश्यम तद जड़म तद मिथ्या थोड़ा हो जाएगा। तो कहा कि देखो वेदों की वर्णन शैली ऐसी है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग आदि निरर्थक नाम रूपों के फेर में पड़ जाती है, और सुख की वासना से जैसे स्वप्न सा देखते हुए ये जीव भटकने लगता है। जैसे इस संसार में स्वप्न सा देखते हुए, सुख की वासना से स्वप्न सा देखते हुए भटकता है, जैसे सपने में सुख के पीछे भटकता है, ऐसे ही जागृत में भी मिलता नहीं है, क्योंकि मिल गया होता तो कामना समाप्त हो जाती है, तृप्ति समाप्त हो जाती, वो तो है नहीं। कहा इसलिए सुखदेव भगवान कहते हैं तीसरे श्लोक में, बड़ा महत्वपूर्ण है कि इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए, जिसने संसार का स्वरूप समझ लिया, जिसने जीवन का स्वरूप समझ लिया, उस विद्वान पुरुष को चाहिए कि वो इस संसार के पदार्थों से उतना ही व्यवहार करे जितना व्यवहार करना अत्यंत आवश्यक हो। अनावश्यक व्यवहार, इस संसार की ही वस्तुओं को अनावश्यक महत्व देने की जरूरत नहीं है, जितना प्रयोजन जितने से। यानी रोटी कपड़ा मकान मिल गया तो फिर अब संसार को ही पाए चले जाना। संसार में कि लक्ष्य आए, मंजिल पे आए तो मंजिल बढ़ा दिया, 1 लाख रुपया था 10 लाख, 10 लाख हुआ 10 करोड़, 10 करोड़ हुआ तो अरब, उफ़ो, तो वो कभी नहीं समाप्त होगा। आशा तृष्णा नाम हुई, मर मर गए शरीर, शरीर मर जाएगा, या आशा तृष्णा ऐसे नहीं जाएगी। इसलिए संसार के पदार्थों से उतना ही व्यवहार करे जितना आवश्यक हो। और फिर कहते हैं बड़ा महत्वपूर्ण बात कि अपनी बुद्धि में ये बिल्कुल स्पष्ट रखे कि ये संसार के जितने पदार्थ हैं, संसार का जितना व्यवहार है, ये कुछ है वह नहीं, ये स्वप्न के व्यवहार जैसा ही है, निस्सार है। ये निस्सार है, संसार में कोई सार नहीं है, हैं? इस संसार में अगर सार है तो वो इसका अधिष्ठान परमात्मा है, आत्मा है, आत्मचिंतन है, सत्संग ही सार है। अब उसके विरोध में संसारियों ने ऐसी ऐसी कहावतें बना ली। उन्होंने कहा हाँ ये हम मानते हैं कि संसार जो है असार है, लेकिन इस असार संसार में अगर कुछ सार है तो बस ससुराल ही सार है।
इस असार संसार में ससुराल ही सार है और कुछ सार नहीं। अब बताइए, ऐसे ऐसे उन्होंने भी कहा हम भी अपनी गीता एक बताएंगे कि यहाँ ससुराल ही सार है। तो नहीं, भागवत जी इससे नहीं, उन्होंने कहा ये ससुराल कुछ सार नहीं है, ये जो है यहाँ सार क्या है, यहाँ सत्संग ही सार है, यहाँ आत्मा ही सार है, जो अधिष्ठान है इस असार संसार का वही सार है। तो इसलिए संसार की निस्सारता के निश्चय से अपने बुद्धि को बिल्कुल परिपूर्ण रखें और लिखा एक क्षण के लिए भी असावधान न हो। क्योंकि अगर आपने उसमें संसार में सत्य बुद्धि और सुख बुद्धि और महत्व बुद्धि कर ली, फिर कामना और अतृप्ति से आपका पीछा छूटेगा नहीं। तुरंत कामना सवार करेगी, जिसको सत्य बुद्धि, महत्व बुद्धि और सुख बुद्धि से आपने सोचा नहीं संसार के बारे में, कि बस उस चीज की कामना मन पे सवार हो जाएगी, अतृप्त हो जाएंगे आप और भटकाना शुरू करेगी कामना। इसलिए स्थिर बुद्धि हो करके दृष्टि को बिल्कुल स्पष्ट रखें कि ये दुनिया सराय है। वो फिल्मी गाना है, अच्छा दुनिया है सराय रहने को हम आए हैं हाँ, लेकिन उसमें यह नहीं कहा कि सुख हो तो भी थोड़ा जागृत रहना। उसने खाली ये कहा कि गर्दिश में हो तारे ना घबराना प्यारे, हैं? तो गर्दिश ही नहीं, बहुत अगर वेल ऑफ भी हो आप, सब चीज ठीक हो तो भी समझना ये रहने वाली नहीं है, ये बदलेगी। कोई यहाँ पे सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आना ही है। वैली के बाद चोटी, पीक, और पीक के बाद वैली आती है, यही यहाँ का है। इसलिए कहा सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तथो युद्धा युज्यस्य योग कर्म योगम अवाप्स्यसि। योग को प्राप्त करना क्या है कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभ, लाभ लाभ सुख दुख को समता में रहो, जान लो कि आत्मा सत्य है। तो कहा कि देखो चिंता मत करो, जब तुम्हारा परमात्मा चेतन बनकर तुम्हारे हृदय में बैठा है, प्रारब्ध के कारण तुम्हें शरीर मिला है, प्रारब्ध के कारण जो दुख मिलना होता है मिल ही जाता है, तुम लाख कोशिश करो कि यह दुख ना आवे, वैसे ही प्रारब्ध वशात तुम्हारा जीवन भी प्रारब्ध पर्यंत चलेगा, और जो सुख मिलना है मिलेगा। बहुत चिंता मत करो कि कैसे चलेगा, क्या होगा। तुम बिना मतलब के कामों में क्यों लगे पड़े हो, तुम उस काम में लगो जो बिना तुम्हारे किए नहीं होगा, और वो है आत्मा के बोध में स्थिति, वो है मुक्ति का काम, वो है आत्मबोध का काम, वो है ब्रह्म चिंतन का काम। क्योंकि संसार के पदार्थ, सुखदेव महाराज कहते हैं, प्रारब्धवश बिना परिश्रम के ही मिलते हैं। जो सुख मिलना है वो भी मिलेगा, जो दुख, क्योंकि दुख के लिए तो तुम कोई परिश्रम नहीं करते फिर भी मिलता है। इसलिए सुख, ये मत समझो कि सुख नहीं मिलेगा, जितना लिखा के लाए वो मिलेगा। और अगर तुमने आत्मचिंतन में, भगवत चिंतन में सत्संग मिला, तो भगवान अपने भक्त के अवगुणों की तरफ भी थोड़ा ओवरलुक कर देते हैं। जैसे सुग्रीव के अवगुणों को ओवरलुक किया, विभीषण के अवगुणों को ओवरलुक किया। दोनों राजा बनना चाहते थे, दोनों को राज्य और राज्य का भोग चाहिए था, लेकिन चूंकि भक्त थे तो कहा तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। थोड़ा ऊपर नीचे व्यवहार करते हैं। भक्त तो कहते हैं चलो लगा तो है, मनुष्य कमजोर, एक दिन पहुंच जाएगा, लगा है तो उसको पाप भले पीछे हो, लेकिन कहा ना सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। पाप का ही फल तो ताप है, लेकिन ताप को नहीं आने, पाप होने के बावजूद जीवन से ताप का हरण कर लेते हैं वो परमात्मा। अपने भक्त के जीवन में ताप नहीं, इसलिए सुख भी मिलेगा, सब चीज होगी, अच्छी होगी, सत्संगी का अहित नहीं होता। न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का किसी प्रकार, वो तो जो ध्यायतो विषयान है वो प्रणश्यति होता है, उसका पतन होता है। विषय चिंतन करने वाले, संसार चिंतन करने वाले का कि बुद्धि नाश और प्रणश्यति होता है, भक्त का कभी नाश नहीं होता है। इस प्रकार से कहा। सुखदेव महाराज कहते हैं कि देखो भगवान ने सब दिया है, वृक्ष पर फल लगाए हैं, नदियां जो है उनमें जल बह रहा है, तुम
और भगवान क्या कहीं चले गए हैं? भगवान पर आस्था करो। क्या भगवान अपने शरणागत भक्तों की रक्षा करना उन्होंने छोड़ दिया है? ये जो है भौतिकवाद का मतलब ये थोड़ा है कि भगवान को भौतिकवाद ने कहीं छुपा दिया। अरे इंडिविजुअलिटी सत्य है तो टोटलिटी सत्य नहीं है। अगर जीव चेतन सत्य है तो ब्रह्म चेतन क्यों नहीं सत्य है? पिंडात्मा अगर सत्य है तो ब्रह्मांडात्मा क्यों सत्य नहीं है? अगर हमारा ये पिंड बिना चेतन के नहीं चल रहा है तो पूरा पूरा ब्रह्मांड बिना चेतन के कैसे चल रहा है? इंडिविजुअलिटी बिना टोटलिटी के रह नहीं सकती, चाहे फिजिकल इंडिविजुअलिटी हो और चाहे कॉन्शियस इंडिविजुअलिटी हो। अगर हम इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस हैं तो टोटल कॉन्शियसनेस है, हिरण्यगर्भ है, परमात्मा है, हम जीवात्मा हैं तो परमात्मा है। हमारे अंदर अगर प्रार्थनाएं उठती हैं तो वो प्रार्थनाएं ही इस बात का प्रमाण है कि कहीं कोई प्रार्थना सुनने वाली सत्ता है। हम अगर अल्प शक्ति हैं और हमको ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता अनुभव होती है तो कोई है जो कृपा करके हमको शक्ति दे सकता है। हमारी इच्छाएं ही इस बात का प्रमाण है कि बाहर कहीं इच्छा पूर्ति का साधन है। प्यास ही इस बात का प्रमाण है कि बाहर पानी है और तृप्ति का साधन है। भूख इस बात का प्रमाण है कि कहीं भोजन है और वो उससे जो है हमको तुष्टि हो सकती है और हमारी आवश्यकता थोड़ी हो सकती है। कहीं जल की समष्टि है, कहीं भोजन की समष्टि है, कहीं वायु की समष्टि है, कहीं आकाश की समष्टि है। अगर हम चेतन हैं तो कहीं समष्टि चेतन है, हम नकार नहीं सकते हैं। उसकी आवश्यकता को हम पहचानें और उसका लाभ लें। हमारे अंदर उतनी सामर्थ्य नहीं है जितनी उसके अनुग्रह में सामर्थ्य है। यही भक्ति का मर्म है, यही भक्ति का मर्म है कि तुम उधर बढ़ो। तुम्हारी ही कृपा तुम्हें ही रघुनंदन, पावहि भगत भगत उर चंदन। तुम्हारी कृपा से हे प्रभु राम तुम्हारे भक्त अपने हृदय में आत्म शांति के रूप में तुमको पा लेते हैं। तुम्हारी ही कृपा तुम्हें ही रघुनंदन, किसको पाते हैं? तुम्ही को पाते हैं। आत्म शांति के पाव ही तुम्हें ही हृदय उर चंदन। जैसे चंदन शीतलता प्रदान करता है ऐसे ही आत्मबोध शीतलता प्रदान कर देता है, समरसता प्रदान कर देता है, अनंत आनंद प्रदान कर देता है, कामनाओं को दूर भगा देता है, तृप्ति को दूर भगा देता है और मुक्ति हमारे करतल में आ जाती है। कहा भगवान क्या अपने शरणागत की रक्षा नहीं करते हैं? फिर तुम बुद्धिमान हो करके भी, ऐसे लिखा, घमंडी धनियों की चापलूसी क्यों करते हो? कहा कस्मात भजंती कवया धन दुर्मद अंधान। जो धर्म के जो में दुर्मद हैं और अंधे हैं, धन के मद में जो अंधे हैं, ये विद्वान व्यक्ति साधक उनकी चापलूसी क्यों करता है? उनका भजन क्यों करता है? अरे भगवान का भजन करो, आत्मचिंतन करो। कहा इस प्रकार से विरक्त हो जाने पर अपने हृदय में वो जो परम सत्य है, जो आत्मस्वरूप भगवान है, उन्हीं का बड़े प्रेम और आनंद से दृढ़ निश्चय करके भजन करे, आत्मदेव का भजन करे। इससे अज्ञान का नाश हो जाता है। देखिए वही बात जो गीता और उपनिषद की, वही भागवत में कही। भागवत कोई राजा रानी कहानी नहीं है, बिल्कुल तत्व को बोध कराने वाला है। ये छठे श्लोक में कहा, छठे श्लोक में कहा कि इस प्रकार से करने पर, जब विरक्त हो जाने पर हृदय में ही तुम्हारे चेतना बन करके नित्य विराजमान स्वतः सिद्ध आत्मस्वरूप परम प्रीतम परम सत्य जो अनंत भगवान है, आत्मस्वरूप अनंत भगवान है, बड़े प्रेम और आनंद से दृढ़ निश्चय करके उन्हीं का भजन करे, क्योंकि उनके भजन से जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले अज्ञान का नाश हो जाता है। फिर कहते हैं, थोड़ा सा हिलाते हैं सुखदेव महाराज कि ये संसार क्या है? ये दुखों का खजाना है, ये वैतरणी है जिसमें डूब उतरा के मनुष्य बहुत दुख पाता है। अपने दुख से दुखी न होकर दूसरों को डूबते उतराते दुखी होते देख करके भी अगर कोई संसार के असत भोगों का ही चिंतन करता है और आत्मस्वरूप भगवान का चिंतन नहीं करता है,
तो वो तो पशु से भी गया बीता है। पशु के पास तो बुद्धि नहीं है, इसलिए वो कर ही नहीं सकता है। मनुष्य के पास तो फ्री विल है, बुद्धि है, और इतना सब देख ताक करके, इतना मार्ग उपलब्ध होते हुए भी अगर वो आत्मस्वरूप भगवान का चिंतन नहीं करता है, तो फिर तो सो नर, वो तो पशु के समान है। पशु बिन पूंछ विसान। तुलसीदास ने कहा, जो ऐसा नहीं करता है, बिना सींग और पूंछ का पशु ही है वो। इस प्रकार से बताया। और ये क्या बताया? ये सद्यो मुक्ति बताई। इस प्रकार से अगर करेंगे तो सद्यो मुक्ति होगी, तत्काल मुक्ति हो जाएगी, इस प्रकार का ध्यान करने से। इस प्रकार से सद्यो मुक्ति की बात बताई। इसके बाद अब इस दूसरे अध्याय में क्रम मुक्ति की बात बताने वाले हैं। कैसे? अगर ये इस तरह का ध्यान नहीं संभव हो पा रहा है, तो फिर सगुण साकार का ध्यान करते हुए फिर इसी स्थिति तक पहुंचना है, आत्मदेव के बोध की स्थिति तक। मुक्ति की, सद्यो मुक्ति की स्थिति क्रम से आएगी। इष्ट का ध्यान करेंगे और फिर आत्मदेव का ध्यान करके मुक्त हो जाएंगे। तो सद्यो मुक्ति की बात बता दी, क्रम मुक्ति की बात हम अगली कक्षा में देखेंगे। आज यहीं तक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।